हरे कृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा C2 साइकेल बा फोटो रेस्पिरेशन बोलिक जहाँ कहुए। सो तार मेकानिजम कौन रोचे, तार साइट कौन, ये सब बाबद आम डिस्कस करवा। तुम जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आसते प्लीज सब्सक्राइब करूँ, सहित लाइक और शेयर करने को भूलु भिडियोटी संपूर्ण रूपे देखा आपको अनुरोध। तो आसतु डिस्कस करवा आज टॉपिक फोटो रेस्पिरेशन बा C2 साइकेल बाबद में। आरंभ करवा आमर जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस बा C2 साइकेल जो आम कही था। तो गोटे फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस जोटा आम कहे जे एक्चुअली फोटो रेस्पिरेशन बा C2 साइकेल जो आम कहे कौन पे ना देख फोटो रेस्पिरेशन फोटो मीन्स आम जानचु जे लाइट बोलिकी रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन तो जोटा कि आम कहे नॉर्मली विशेष करके सबस्ट्रेट भांगिकी कौन हो एनर्जी प्रोड्यूस करोटा कि इन जनरल आम रेस्पिरेशन देखी था सेल रे। तो ये जगह कौन हो ना लाइट प्रेजेंस रे रेस्पिरेशन प्रोसेसटा जो भाव होता है तमें ये जगह आम कहवा जी रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जनरली आम रेस्पिरेशन प्रोसेस रे जब आम मीनिंग देखा तो एनर्जी तो बाहर था प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गोटे रिलीज होता है। तेणु ये भी गोटे प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन तमें लाइट प्रेजेंस रे हुए बाकी सेल रे माने कौन जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो ऑक्सीजन रिलीज हुए बदल ये कौन हुए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए। तेणु आम डिटेल्स रे आसवा ये फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस कौन। सो द रेस्पिरेशन दैट अकर्स ओनली इन लाइट इन ग्रीन सेल्स एंड रेस्पॉन्सिबल for the release of green cells and responsible for the release of extra CO2 has been termed as photorespiration। तेणु ताको आम से केस रे कौन कहू ना रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये केस रे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता आम फोटो रेस्पिरेशन बोलिक आम कही। तो डिस्कवरी आम आसवा दैट द concept of photorespiration was first reported by Decker in the year 1955 and 1959 in tobacco plant, and it was later termed as photorespiration by Chloroplast in 1963। तेणु डेकर ही फास्ट प्रथम रिपोर्ट करथिले जो टोबाको प्लांट से नहीं एक्सपेरिमेंट करथिले एवं परवर्ती समय फोटो रेस्पिरेशन बोलिकी ना देथिले कि ना क्रोटकफ। तेणु बर्तमान आम देखा ये जो प्रोसेसटा कौटी होता है कौ कारण होता है कौ प्लांट केस रे विशेष करके देखा जाए। So the process of photo respiration was first demonstrated in tobacco plant ही प्रथमे demonstrate कराया। However, it was been reported in a large number of plants, particularly which perform C3 cycle जो कि C3 cycle perform करे। तो सेमान केस रे विशेष करके देखा जाए with several exceptions generally temperate plants perform photo respiration। जो टेम्परेट रीजन बा टेम्परेट प्लांट्स जोड़ाक जो एरिया गुड़ाक रोचे तो सी एरिया गुड़ विशेष कर फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो सम ऑफ द प्लांट्स आर बीट बीन बार्ली व्हीट राइस वुड एटसेट्रा एग्जिबिट फोटो रेस्पिरेशन। सो बीट बीन बार्ली व्हीट राइस वुड युड़ाक विशेष करके फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस करते। देन व्हाट इज द कंडीशन फॉर फोटो रेस्पिरेशन। Now the process of photorespiration generally influenced by the concentration of CO2 in atmosphere। तो इटा विशेष करके फोटोरेस्पिरेशन जब आम इन्फ्लुएंस देखा जी विशेष करके कार्बन डाइऑक्साइड रो इन्फ्लुएंस बा कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर ये डिपेंड करते हैं। So thus the process of photorespiration is decreased with the increase in carbon dioxide concentration in the atmosphere, inhibit photosynthesis and accumulates फोटो रेस्पिरेशन। तो सी जगह जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कौन हुए ना डिक्रीज होता है ये सॉरी फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस इज डिक्रीज हो जाए विथ द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जब बढ़ो ताहले फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस माने डिक्रीज होता है बाकी ता उल्टाटा आम कहीपर। सो द साइट देखा आम द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। It involves active participation of chloroplast, peroxisome एवं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तीनटा ऑर्गेनेल रो इन्वॉल्वमेंट रे ही ये प्रोसेसटा कंप्लीट हुए। तेणु परीक्षा भी आसे जी व्हिच ऑर्गेनेल इन्वॉल्व्स इन फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस। सो क्लोरोप्लास्ट आ गोटे पेरोक्सिजम आ गोटे माइटोकॉन्ड्रिया। तेणु ताको आम सर्ट फॉर्म रे आम
मन रखी दे परिबा सीपीएम बोली के हम कहि परिबा कहीं ना जिते भी प्रोसेस हुए प्रथम क्लोरोप्लास्ट प्रोसेस आरंभ हुए तापर मझीर हुए पेरोक्सिज्म तापर तलक जो पुणी थरे रिटर्न होगी जो प्रोसेसिंग होगी आसो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया तेणु ये गोटे आम सीरियली मन रखापी सर्ट फॉर्म बा सर्ट ट्रिक सीपीएम बोलिक आम मन रखिपर दैट इज क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया तो जिते लिखा चेष्टा करवा तो सब सीरियली लिखापी चेष्टा करवा तो बर्तमान आम आसवा व्हाट इज द मेकानिज्म ऑफ फोटो रेस्पिरेशन जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होची तार कौन मेकानिज्म रही सो फोटो रेस्पिरेशन इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड C2 साइकिल या C2 आम देखिथिबा जे C4 साइकिल C3 साइकिल देन आसीबा आम C2 साइकिल बा फोटो रेस्पिरेशन कहीं C2 जमती आम C4 केस रे 4 कार्बन कंपाउंड प्रथम रिलीज होची C3 साइकिल केस रे 3 कार्बन कंपाउंड प्रथम रिलीज होची तो ये केस रे ऑब्वियसली सेमिति आम कहि परिबा निश्चित भाव 2 कार्बन कंपाउंड गोटे रिलीज होची तो से कारण देखो C2 साइकिल बोली के हम कहि परिबा so photorespiration is alternatively called as a C2 cycle during the first step of photorespiration a stable product called glycolic acid is produced which is a 2 carbon compound hence it is termed as a C2 cycle and glycolic acid जो फॉर्मेशन हो सेटा होची गोटे 2 कार्बन कंपाउंड तो सेति पई ताको हमें कोन कहथौ ना C2 साइकिल बोली कहथौ तो बर्तमान ये जो मेकानिज्म रे हम देखिबा डिफरेंट स्टेप्स देखिबा ताको जो नेकी होची प्रोसेस जो हमर क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिज्म एवं माइटोकॉन्ड्रियन को नेकी जो प्रोसेस होची तो हमें स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट ऑर्गेनेल रे देखि देखि जिबा जे क्लोरोप्लास्ट केस रे प्रथम स्टेप रे कोन हुए ना प्रथम स्टार्टिंग टे क्लोरोप्लास्ट रे ही हुए so step 1 रे हम आसीबा when the carbon dioxide concentration in the atmosphere lower below 1% the ribulose से केस रे कोन हुए जेतेले 1% जेतेले कम हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो हमर प्लांट रो क्लोरोप्लास्ट जो अच्छी जो राइबुलोज 15 बिस्फॉस्फेट सी कंबाइन हुए कहा सहित ना ऑक्सीजन सहित कंबाइन हुए कहीं ना आम जाचु जनरली राइबुलोज 15 बिस्फॉस्फेट कंबाइन हुए कहा सहित कार्बन डाइऑक्साइड सहित कंबाइन होबा कथा किंतु ये केस रे जेतेबेले बिलो 1% कमी जाए कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन से केस रे कार्बन डाइऑक्साइड सहित बाइंड न होगी हुए कहा सहित ना ऑक्सीजन सहित बाइंड हुए and form one molecule of each 3-phosphoglyceric acid and 2 phosphoglycolic acid को convert होता है. So the reaction is catalyzed by enzyme that is ribulose bisphosphate oxygenase. देखो मन जदि C3 साइकिल कथा टिके मुंड भितर आनिबा जी जिमिति से जगह कोन होची ना राइबुलोज माने राइबुलोज बिस्फॉस्फेट बा रुबिस्को that is carboxylase ए केस रे कोन हला ऑक्सीजनेज तमने कार्बोक्सिलेज एंजाइम ए केस रे कोन होची ना ऑक्सीजनेज एंजाइम भाव रे काम करथे सो वर्तमान ये जो हमर डेवलप हैला तो जो राइबुलोज 15 बिस्फॉस्फेट ये ऑक्सीजन सहित कंबाइन हेगी प्रोड्यूस कोन कला ना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड फॉर्मेशन कला दैट इज 2 कार्बन कंपाउंड तेणु ये जो फॉर्मेशन है 2 phosphoglycolic acid loses its phosphate group in presence of enzyme phosphatase and converted into glycolic acid that is the intermediate form एवं stable form develop हैला कोन that is glycolic acid को convert हैला कोडा 2 phosphoglycolic acid ये वर्तन कोन हुए ना phosphate group को रिलीज करे एवं रिलीज करी कि एंजाइम phosphatase एंजाइम रे it is converted into ग्लाइकोलिक एसिड एवं फॉस्फोरिक एसिड रिलीज हुए तो एतिकी प्रोसेस कोठी हैला ना क्लोरोप्लास्ट रे हैला वर्तमान ई ग्लाइकोलिक एसिड वर्तमान जीव कोठी कि ना पेरोक्सिज्म को जीव पेरोक्सिज्म रे कोन होय देखिबा सो पेरोक्सिज्म रे वर्तमान स्टेप 2 रे हम देखिबा दैट इज glycolic acid synthesis in chloroplast is an early product photosynthesis is then transported to peroxisome. So the glycolic acid then reacts with O2 and oxidize to give glyoxylic acid and hydrogen peroxide. So with the help of enzyme glycolic acid oxidase. तो इठू हमें गोटे कथा मन पड़ुथबो जी पेरोक्सिज्म कहीं पेरोक्सिज्म ना दिया है
ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्मेशन हुए बोली कि ताको पेरोक्सीजूम बोली कि कुहा जाए पेरोक्साइड जेतु फॉर्मेशन होची तो सेथिबे ताको पेरोक्सीजूम बोली कुहा जाए तेणु ये भी गोटे ना आम मैंने जो सेल स्ट्रक्चर इत्यादि पढ़ी था जो पढ़ा जाए तो इठू तुम जापार जी जो ग्लायोक्सिक एसिड जो कन्वर्टेड होची with O2 and give जो ग्लाइकोलिक एसिड कन्वर्टेड है ग्लायोक्सिक एसिड এবং हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्मेशन है सो विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम किए ना ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेशन सो हियर H2O2 here is catalyzed by the enzyme catalase to form water and O2 ताले ये हला हमर ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीजन तो कन्वर्टेड है कौन ना ग्लायोक्सिलिक एसिड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो बर्तमान हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्टेड है H2O आउ वाटर एवं ऑक्सीजन को कन्वर्ट है देन स्टेप 3 रे कौन हुए ना सी जो ग्लायोक्सिलिक एसिड जो कन्वर्टेड है इज देन कन्वर्टेड टू एन अमीनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन को कन्वर्ट हुए by transamination reaction catalyzed by enzyme glutamate glyxylate transaminase तेणु ग्लूटामेट ग्लाइक्सिलेट ट्रांसअमीनेज एंजाइम को बर्तमान ये जो एंजाइम प्रेजेंस रे ई कन्वर्टेड है ग्लाइक्सिलिक एसिड टा कन्वर्टेड है ग्लाइसिन को गोटे प्रकार अमीनो एसिड को कन्वर्टेड है तेणु ये भी बेले परीक्षा पचार जाए जो व्हिच अमीनो एसिड इज फॉर्म्ड इन peroxisome during C2 cycle तो ग्लाइसिन देन ये हमें रिएक्शन देखिबा जे ग्लायोक्सिलिक एसिड ग्लूटामिक एसिड सहित मिसिकी कौन है ना ग्लाइसिन को कन्वर्टेड है एवं आ गोटे फॉर्मेशन है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बर्तमान ये जो ट्रांसपोर्टेड हम जो ग्लाइसिन बर्तमान जीव कोठी की माइटोकॉन्ड्रिया रे कौन हुए देखिबा आस So glycine is transported out the peroxisome and moves into mitochondria where two molecules of glycine interact to form one molecule of each serine, carbon dioxide and ammonia produce करते हैं तेणु ये केस रे माइटोकॉन्ड्रिया केस रे सेराइन ये भी बेले बेले आसे जो व्हिच माने कोन बा सेराइन इज फॉर्म्ड इन व्हिच ऑर्गेनेल तो से केस रे ग्लाइसिन बा एमडी भी आसे जे ग्लाइसिन is converted into which form तो ये केस रे हम कहि परबे दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया बा जदी हमर आंसर होची दैट इज सेराइन तो ग्लाइसिन बर्तन ये कन्वर्टेड हला कोन ना सेराइन को कन्वर्टेड हला एवं the carbon dioxide is then released in photorespiration तो ये केस रे बर्तन रिलीज हला कोन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हला तो सी कारण रो एको हम फोटोरेस्पिरेशन बोली के हम कहू So the CO2 is then released in photorespiration from mitochondria. The ammonia is released during the glycine decarboxylation is transported to cytoplasm or chloroplast where it is incorporated in the synthesis of glutamic acid. Convert होगा ammonia सेठी की चली जाए. So here the reduction is catalyzed by enzyme serine hydroxy methyl transferase enzyme presence रे ये जो glycine रू serine को converted है. बर्तमान माइटोकॉन्ड्रिया पुणी आसीबो कोठी की पेरोक्सिजोम को आसीबो तो बर्तमान पेरोक्सिजोम रे स्टेप 5 रे हम देखिबा पेरोक्सिजोम रे कोन हुए ना द अमीनो एसिड सेराइन जो अमीनो एसिड सेराइन फॉर्मेशन हेतला माइटोकॉन्ड्रिया रे ग्लाइसिन जो अमीनो एसिड रू कन्वर्टेड हेतला जो सेराइन को कन्वर्टेड हेतला तो इट अगेन रिटर्न्स टू पेरोक्सिजोम को रिटर्न करके आसला where it is deaminated and reduced to hydroxy pyruvic acid रिड्यूस्ड होगी कौन है ना हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड एवं फाइनाली इट कन्वर्टेड हुए ग्लिसरिक एसिड को कन्वर्टेड है तो बर्तमान ये सेराइन ये ग्लायोक्सिलिक एसिड तो कन्वर्टेड है हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड प्लस हमरो डेवलप है कौन ना ग्लाइसिन डेवलप है सो बर्तमान हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड रिड्यूस्ड होगी कौन है ना ग्लिसरिक एसिड को कन्वर्टेड है बर्तमान ये पेरोक्सिजोम रे कथा सरीगला बर्तमान आसीबो कोडी के पेरोक्सिजोम रो क्लोरोप्लास्ट को आसीबो तो देखो आमे सीरियली जो कथा हम कहउथि जे क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिजोम माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रथम प्रोसेस आरंभ होगी क्लोरोप्लास्ट रो आरंभ होगी गला कोठी की ना पेरोक्सिजोम रो माइटोकॉन्ड्रिया देन पुणी अगेन माइटोकॉन्ड्रिया रो पेरोक्सिजोम रो क्लोरोप्लास्ट को प्रोसेस रिटर्न करछ सो the glyceric acid finally enters to the chloroplast where it is
phosphorylated to form 3-phosphoglyceric acid which enters into C3 cycle जी कि परवर्ती समय C3 cycle मनकर पुणी से कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर अवेलेबल हो जाए राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट ऑक्सीजन जगह कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर तो से पुणी माने कौन सी जो 3-phosphoglyceric acid केस पुणी थे यूटिलाइज हो तेणु ये केस एटीपी कौन होला ना यूज होची तेणु ये आम कह एज ए वेस्ट मैंने एनर्जी वेस्ट प्रोसेस बोलिक कहीपर कहीं जो प्रोसेस सब एनर्जी प्रोड्यूस हवा कथा जो लाइट प्रेजेंस विशेष करके देखा लाइट रिएक्शन तो ये केस कौन एनर्जी प्रोड्यूस हवा कथा किंतु ये केस एनर्जी वेस्ट होता है बाकी आमर बर्तमान ग्लिसरिक एसिड एटीपी यूज करके कौन कन्वर्टेड है ना 3-phosphoglyceric एसिड को कन्वर्टेड है तो बर्तमान बायोकेमिकल पाथवेटा में ये जो कथा में पढ़ी के आसिले फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो पढ़ी के आसिले बर्तमान आम देखा ये जो पाथवेटा कि भाव में कंप्लीटेड होता है तो ताको आम डायग्रामेटिकली देखा सो बर्तमान ये डायग्रामेटिकली आम क्लोरोप्लास्ट को तले लिखीचु तो बुझापी सुविधा हे तेणु राइबोलोज बिस्फॉस्फेट ये बर्तमान कौन कन्वर्ट है ना 2-phosphoglycolic एसिड को कन्वर्ट है दरकार बेले जोटा कि कार्बन डाइऑक्साइड सहित जो बाइंड हम ताले सी केस 3-phosphoglyceric एसिड जो आम प्रथम ये स्टेप आम जा 2-phosphoglycolic एसिड को कन्वर्ट है बर्तमान ग्लाइकोलिक एसिड को कन्वर्ट है बर्तमान ग्लाइकोलिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्लाइकोलिक एसिड ट्रांसपोर्टेड है कौटी ना पेरोक्सीजूम को ट्रांसपोर्टेड है तो बर्तमान पेरोक्सीजूम ग्लाइकोलिक एसिड को कन्वर्ट है ग्लाइकोलिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइक्सिलिक एसिड बर्तमान ग्लाइक्सिलिक एसिड कन्वर्टेड है कौन ना ग्लाइसिन की कन्वर्ट है देन ग्लाइसिन ट्रांसपोर्टेड है कौटी ना माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लाइसिन बर्तमान रिड्यूस्ड होइए कौन है ना सेराइन को कन्वर्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गोटे रिलीज है आमोनिया रिलीज कला जो आमोनिया पुणी थे आसिक यूटिलाइज होता है सो बर्तमान ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेराइन प्रोड्यूस है सी सेराइन बर्तमान ट्रांसपोर्टेड है कौटी की एगेन पेरोक्सीजूम को आसला पेरोक्सीजूम रे ये जगह बर्तमान ये कन्वर्टेड है कौन ना हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड बेले बेले कौन होता है ना सेराइन ग्लाइसिन सहित मिसिकी कौन करे ना हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड को कन्वर्टेड होता है नाउ हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड इज अगेन कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट है बर्तमान ग्लिसरिक एसिड इज अगेन ट्रांसपोर्टेड है कौटी की ना क्लोरोप्लास्ट को ट्रांसपोर्टेड है वेयर ग्लिसरिक एसिड इज माने ग्लिसरिक एसिड एटीपी यूटिलाइज करिकी कौन कला ना 3-phosphoglyceric एसिड को कन्वर्ट कला तो हम जहाँ सब स्टेप पढ़े के आसते से स्टेप गुड़ा को ये आम माने डायग्रामेटिकली देखिले सो बर्तमान ये जगह आम देखिले कि भाव में जी लाइट प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो कम रोचे तो सी केस राइबोलोज बिस्फॉस्फेट माने कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड न करिकी बाइंड कर ऑक्सीजन को बाइंड कर देन व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोरेस्पिरेशन प्रोसेस so as described earlier photorespiration is closely associated with a carbon dioxide compensation point besides the particular plant species the factors which influence the carbon dioxide compensation point also affect the rate of photorespiration so thus the rate of photorespiration is higher when oxygen concentration is higher carbon dioxide concentration is lower तेणु आम माने अल्टीमेटली गोटे कथा आम जानिले जे कौन ऑलरेडी आम जानिथिले जे ऑक्सीजन रो कंसंट्रेशन जतले हाई हबो वाटर रेस्पिरेशन रो रेट मध्ये हाई हबो तो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन तो लो रही था सो ये गला हमरो जो फैक्टर बाबद कथा आम देखले बर्तमान आम आसीबा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस बिहाइंड ए सॉरी द सिग्निफिकेंस कौन रहउची C2 साइकिल बा वाटर रेस्पिरेशन द फंक्शन ऑफ photorespiration in plant is not yet known so it is further seems to be a doubly wasteful process in a wasteful process the respiration decreases photosynthetic yield जहाँ कि photosynthetic जो एनर्जी जहाँ प्रोड्यूस होची ई कोन को डिक्रीज करची so hence it is not an important physiological process तो या को हम कहि परिबा जे यूडी important physiological process नो बोली so ये थिला हमरो
फटो रेस्पिरेशन बा C2 साइकेल बाबद कथा तेणु ये भी बेले मैंने सर्ट नोट फॉर्म आसे तेणु से अनुसार आमको लिखा पड़े। तो ये थिला हमर C2 साइकेल बा फटो रेस्पिरेशन। थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।